नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पेनाटॉमी पर। तो चलिए आज पेन की एनाटॉमी नहीं बल्कि पेन को किस तरह से केयर किया जाता है उसी के बारे में जानेंगे। किस तरह से पेन को रिफ़िल किया जाता है। एक फाउंटेन पेन जो कि आई ड्रॉपर पेन अगर होता है तो कन्वर्टर में तो काफ़ी आसान है, लेकिन अगर एक आई ड्रॉपर पेन है जो बेसिकली बहुत ही पॉपुलर है फाउंटेन पेन लवर्स के लिए, तो किस तरह से इसको रिफ़िल किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो सुबह को जब मैं एक वीडियो अपलोड किया था तब मैंने दिखाया था आपको कि इस ओरियन जो पेन है, क्लिक ओरियन, उसको मैंने किस तरह से वॉश किया और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से रनिंग टेप पर वाटर पर धोने के बाद मैंने उसमें रिफ़िल किया है। ये मैंने ब्रिल वायोलेट कलर मैंने इसमें इंसर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है पेन। लेकिन अब मेरे पास एक दूसरा पेन है जो मैंने यस्टरडे मैंने इसको मेरे हाथ में आया है ये पेन। तो ये भी एक आई ड्रॉपर पेन है, ये एयरमेल की ओर से है 6090। तो ये भी एक आई ड्रॉपर पेन है। तो इसको भी हम लोग वॉश करेंगे और उसके बाद इसको रिफ़िल करेंगे। तो प्रोसेस लंबा होने वाला है, तो मैं बीच में इसको पॉज करके जो टाइम है उसको एडजस्ट करने वाला हूँ। तो मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि जब हम पेन को खोलेंगे, आई ड्रॉपर पेन को, जब नया पेन आपके पास आएगा तो आप देखना क्या होता है। इसमें देखना आप, ये जो जगह है इस जगह में कुछ लगा रहता है, ठीक है। एक आप बोल सकते हैं ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस या फिर एक ऑयल। ये देखिए क्या निकल के आया है, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ रह जाता है जो कि अगर आपके फीडर में कहीं पे लग जाता है तो फीडर को वो ब्लॉक कर देगा। तो जिसके कारण क्या होते हैं, फीडर अगर ब्लॉक हो गया तो जो इंक फ्लो है वो आपको जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से पहले थोड़ा सा आपको इसको क्लीन करना है। तो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, इसमें थोड़ा एक्सेस मात्रा में था, ठीक है। तो अब थोड़ा पानी लीजिए और वहाँ पे आपको डिश वॉश जो है वो 4-5 बूंद आपको डालना है। ये मैंने डाल दिया, बल्कि थोड़ा डाइल्यूटेड है तो थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। पानी भी ज़्यादा दिया है और साथ में थोड़ा सा हैंड वॉश, थोड़ा सा, बस हो गया। अब इस चीज़ को अच्छे से घोलना है आपको, ताकि आपको जो फीलिंग होती है ये, चलिए ये हो गई, ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब इसको इसमें डाल के रखना है और कम से कम 4 घंटे आपको इसको रखना है। तब क्या होगा, ये जो चीज़ें इसमें लगा हुआ है या फिर इसको जब रेडी किया गया है उसके दौरान अगर इसमें कुछ चीज़ें आए हैं तो ये बिल्कुल अच्छे तरह से ये क्लीन हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम रखेंगे और फिर से 4 घंटे के बाद इस वीडियो को हम फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इसको पॉज कर देते हैं। तो चलिए, इसको मैंने रनिंग वाटर पे मैंने इसको धो लिया है, 4 घंटा हो चुका है, धो लिया है। तो फिर से एक बार इसको थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से थर्मामीटर को जैसे हम लोग करते हैं वैसे करने से अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ रहता है पानी तो वो चला जाएगा। और इसको धीरे से फिर से एक बार इसको क्लीन करना है। अगर आप नीब और फिल्टर को निकाल के वॉश करते हैं तो और भी बेहतर है, हालांकि मैंने इस बार ये प्रोसीड्यूर को मैंने नहीं किया। तो अब क्या करना है, अब इसमें इंक भरना है। तो इंक भरने के टाइम में 2-3 चीज़ आपको ध्यान देना है। जब इंक भरेंगे तो पेन को इस तरह से पकड़ना है, सीधा करके वर्टिकली, ठीक है। देखिए, अब देखिए सीधा दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद ये जो थ्रेड्स है वहाँ तक आपको इसको भरना है और उसके बाद आपको धीरे से इसको हाफ स्क्रू करना है, घुराना है क्लॉकवाइज। उसके बाद हाफ जाने के बाद आपको ऐसे उल्टा करके इंक पॉट में ही आपको इसका सर को रखना है, निप को रखना है, ताकि
जो ड्रॉप्स गिरे तो बोतल पे ही गिरे और उसके बाद आपको फिर से इसको स्क्रू करना है। तो क्या होगा, इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो इंक फ्लो है फीडर में और निब में वो बहुत ही स्मूथली हो जाता है। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम इसको पानी में रखा तो पहला जो इंक आएगा वो थोड़ा सा हल्का हो सकता है, लेकिन इस टेक्निक से करने से इंक के बूंद गिरने लगेंगे और जिसके कारण जो फ्लो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग अच्छा होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आधा भरते हैं, पूरा नहीं भरते। पहले मैं भी भरता था, मुझे पता नहीं था, पहले मैं भी आधा भरता था। तो आधा भरने से क्या होता है, बीच का जो एयर होता है वो आपके हाथ की जो टेम्परेचर है उसको लेके वो एक्सपांड हो जाता है। क्योंकि जो एयर है वो जब उसको कुछ टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने से अंदर की जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तब क्या होती है, इंक ज़्यादा निकलेगा और ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, आपकी जो पेपर से वो ख़राब हो जाएगा, जो लिखने की जो स्मूथनेस थी वो ख़राब हो जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी भरना है आपको फुल भरना है, अप टू द थ्रेड्स जहाँ तक है वहाँ तक भरना है। और उसके बाद आपको बाकी जो काम है वो करना है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए, ये है एयरमेल का 6090 और इसमें मैं देने वाला हूँ ब्रिल का ब्लैक इंक। तो हर वक्त पहले थोड़ा शेक कर ले और उसके बाद उसमें आपको ये आई ड्रॉपर है। थैंक यू टू सुब्रमण्यम जी जिन्होंने मुझे ये आई ड्रॉपर गिफ्ट किया, और साथ में ये सिलिकॉन ग्रीस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने ले लिया। अब ऐसे आपको ऐसे भरना है ताकि आपकी जो इसमें लीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लीक है इसीलिए शायद ये गिरता जा रहा है। तो चलिए मैं एक दूसरा आई ड्रॉपर ले लेता हूँ। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफेक्टिव होगा शायद, इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है काफ़ी। मेरा टावल भी ख़राब हो गया। तो चलिए अब इस आई ड्रॉपर से लेते हैं, वर्टिकली इसको पकड़ेंगे और याद रहे कि अंदर में कोई आपका बबल्स ना फॉर्म हो। तो धीरे 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 आपको ये भरना पड़ेगा। ये देखिए धीरे धीरे हम इसको डाल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। अब फिर से लेते हैं और इसमें लगा के धीरे से अंदर में जाके अप टू द थ्रेड्स, देख लें आप, ऑलमोस्ट थ्रेड्स, जी हाँ ये थ्रेड तक मैंने कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं साइड कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी सिलिकॉन ग्रेस लगाना है। तो सिलिकॉन ग्रेस लगाने से क्या होता है, जो स्क्रू की जो सिस्टम है वो अच्छी हो जाती है, वो स्मूथ हो जाती है। अच्छे से आप इसको स्क्रू को लगाना या फिर खोलना जो है थ्रेड्स का वो कर सकते हैं। और बहुत ही कम मात्रा में आपको लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। ध्यान देना चाहिए कि वो आपके फीडर में ना लगे। अगर फीडर में लग गया तो ये आपकी जो इंक फ्लो है उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, और क्या होता है कभी कभी थ्रेड्स के बीच से कभी कभी इंक जो है वो धीरे धीरे नीचे बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वो भी नहीं होगा अगर आप सिलिकॉन ग्रेस लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इसकी हाफ ये देखिए हाफ मैंने इसको दे दिया है अंदर। और उसके बाद अब क्या करना है, हाफ करने के बाद इसको उल्टा करके अब मुझे इसको घुमाना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तब बूंदे गिर रहे हैं। ये देखिए बूंदे गिर रहे हैं। तो क्या होगा, ये बूंदे गिरने से जो धोने के बाद जो थोड़ा भी वाटर उनके अंदर में रह गया हो तो ये भी चला जाता है फ्लश आउट होके। और उसके बाद फिर से ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा या फिर कपड़े का टुकड़ा लीजिए जो एब्जॉर्बेबल हो और उसको एक बार पोंछ दीजिए। और ये जो साइड है इन साइड को अच्छे से पोंछ दीजिए ताकि आपके हाथ पे इंक ना लगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अगर इंक की फ्लो ना आती है तो जोर से हम लोग लाइक थर्मामीटर को जैसे हम लोग झाड़ते हैं उसी तरह झाड़ते हैं, लेकिन अब देखना कुछ ज़रूरत नहीं है।
ये देखिए कितना अच्छी फ्लो आ रहा है। सो अगर आपके पास भी आई ड्रॉपर पेन है और उसमें आपको इंक भरवाना है पहली बार, तब आपको ये प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। या फिर अगर जैसे मैंने अभी इसमें ब्लैक इंक डाला है, अगर कल मेरा मन आए क्योंकि ये पेन का कलर थोड़ा सा रेडिश है, चलो इसमें रेड इंक भरते हैं, तब वही जो प्रोसीड्यूर मैंने पूरा किया, बिल्कुल पूरे के पूरा प्रोसीड्यूर को आपको फिर से दोहराना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, दो इंक मिक्स ना हो एक साथ में। फीडर को क्लीन करना है, निप को क्लीन करना है, बैरल को आपको क्लीन करना है, और पूरे को पूरे जो प्रोसीड्यूर है इंक फिलिंग का उसको भी आपको करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी जो पेन है उसकी आयु जो है वो बढ़ता रहेगा, फिलिंग अच्छा होगा और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा लिखने के वजह में। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अक्सर क्या होता है आप लिख रहे हैं सडनली देखेंगे कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, ज़्यादा इंक निकल रहा है, तब देखिएगा शायद आपका इंक लेवल कम हो गया होगा, जिसके कारण अंदर की जो एयर प्रेशर है आपकी हाथ की टेम्परेचर से बढ़ के वो ज़्यादा इंक छोड़ रहा है। या फिर कुछ पेनों में एक सर्टेन लेवल होता है, वहाँ पर जाने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपकी कर्टेज हो या फिर आपकी आई ड्रॉपर, जनरली आई ड्रॉपर पेन में ऐसा ज़्यादा होता है, आई ड्रॉपर पेन का कौन सी किस स्थिति पर यानी कौन सी लेवल पर जाने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी चीज़ को आपको एक कुछ दे के रखना है, एक दाग दे के रखना है या फिर मार्क करके रखना है ताकि उस लेवल से ऊपर आप हर वक्त इंक को रख सकें। तो बेसिकली बस इतना ही है इंक फिलिंग का सिस्टम। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे। अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप नीचे दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो में बनाऊं तो सजेशन भी दे सकते हैं किस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।